लोग चकित होते, वो वचन भेजकर कैसे चंगा कर सकता है? वचन कैसे चंगा कर सकता? वचन चंगाई देता है क्योंकि वचन आत्मिक संसार से आता है और आप स्वाभाविक संसार में बीमार है, आपके स्वाभाविक संसार में। इसीलिए वचन जो आत्मिक संसार से आता है आपके शरीर पर नियंत्रण करता है और ये बीमारी जो शरीर में रहती है ये चंगाई देकर आपका आजाद कर सकता है उस बीमारी से। Eternity before the mountains or the earth had been. You were our everlasting Lord. You've been our hope. You've been our shelter safe for young and old. Through generations past, we stand in awe of a God so great. We stand in thanks for your faithfulness. Oh Lord, you've been our dwelling place. God of glory, God of wonders, God of beauty, you reign through all eternity before the mountains or the earth had been known. You will everlasting. Tell him what he's been to you. You've been our hope. You've been our shelter safe for young and old. Through generations past, we stand in awe of the God so great. We stand in thanks for your faithfulness. Oh Lord, you've been our joy. You've been our hope. You've been our hope. You've been our shelter safe for young and old. Through generations past, we stand in awe of a God so great. We stand in thanks for your faithfulness. Oh Lord, you've been our dwelling place. Oh Lord, you've been our dwelling place. Oh Lord, you've been our dwelling place. प्लीज मेरे साथ निकालिए इब्रानियों की किताब अध्याय 11। इब्रानियों की किताब अध्याय 11 और चलिए वचन 1 पढ़ते हैं। अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हम सिखा रहे हैं परमेश्वर जैसे विश्वास पिछले कुछ हफ्तों से, जैसे आप जानते हैं, और हम कुछ निश्चित बुनियादी सिद्धांत देख रहे हैं जो परमेश्वर जैसे विश्वास पर अधिकार करते। संसार में विश्वास के बारे में कहता है अलग स्तर पर, इसलिए हमें इस पर स्पष्ट होना होगा यह सच्चाई की बाइबल का विश्वास उस विश्वास से अलग है जो संसार कहता है। संसार में हर सामान्य व्यक्ति किसी तरह के विश्वास के बारे में कहता है। विश्वास बहुत ही सामान्य शब्द है और ये कई बार दर्शाता है जो हम सिखाते हैं, लेकिन ये किसी भी तरह से एक ही बात नहीं है। इसलिए हमें सब कुछ बहुत ही स्पष्ट करना होगा। इसलिए हम इसे परमेश्वर जैसे विश्वास कहते हैं या बाइबल का विश्वास। यह विश्वास आता है सुनने से और प्रभु का वचन सुनने से, बाइबल कहती है। यानी विश्वास सुनने से और प्रभु का वचन सुनने से आता है। यह सब परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ा है, इसलिए यह संसार का विश्वास नहीं है। यह हमें उद्धार के समय दिया गया
और हमने इसे देखा वचन के सबूत से। और फिर हमने चर्चा की कि कैसे परमेश्वर का वचन सुनने से, अपने मुंह से प्रभु का वचन अंगीकार करने से अपने विश्वास में हम बढ़ते हैं, क्योंकि वचन आपके दिल में जाता है। इसी तरह से यह विश्वास आता है और इसी तरह यह विश्वास काम करता है। अब देखिए, बड़ा फर्क है उसमें जिसे संसार विश्वास कहता है और जिसे हम विश्वास कहते हैं। इसलिए हमें बुनियादी सिद्धांत देखने चाहिए परमेश्वर जैसे विश्वास के बारे में। पहला सिद्धांत जो मैंने बताया, यहां पर सिखाया परमेश्वर जैसे विश्वास के बारे में शुरू की कुछ शिक्षा में, यह तो सिद्धांत है जो कहता कि पृथ्वी की सारी चीजें, सारी स्वाभाविक चीजें आत्मिक के वश में होती है। आत्मिक चीजें तो पृथ्वी की चीजों से बहुत महान है या स्वाभाविक चीजों से। आत्मिक चीजें यानी अदृश्य और स्वाभाविक चीजें यानी दृश्य। बाइबल कहती कि दृश्य कुछ समय का है, कुछ समय का, और अदृश्य अनंत काल का है। और इसलिए दृश्य थोड़े समय का है और अदृश्य हमेशा का है। हम दृश्य संसार में रहते हैं, यानी हम दृश्य की ओर आकर्षित होते हैं। हम जो देखते हैं उसके अधिकार में चलते हैं। लेकिन परमेश्वर जैसे विश्वास इस सच्चाई को मानता है कि एक और संसार है, आत्मिक संसार। परमेश्वर आत्मा है जिसने संसार बनाया। इसलिए ये संसार जो हम देखते हैं वो इस संसार के वश में है जिससे ये आया है, जिसने उसे बनाया। ये बातें हमें समझनी होगी, क्योंकि परमेश्वर के जैसे विश्वास इसी तरह की बुनियाद पर आधारित है। दूसरा सिद्धांत जो हमने देखा कि शब्दों का उपयोग किया जाता है कि दृश्य को बदल दे और अदृश्य को आकार दे। वचन अदृश्य संसार का है, वचन आत्मिक संसार का है, क्योंकि वचन तो स्वाभाविक संसार में आने के पहले से ही था। परमेश्वर के वचन से ही संसार बनाया गया, बाइबल ये कहती है। इसलिए हम जानते हैं कि जो चीजें हम देखते हैं वो दृश्य चीजों से नहीं बनी है, बाइबल कहती है इब्रानियों 11:3 में। यानी संसार, ये दृश्य संसार बनाया गया है अदृश्य संसार से, प्रभु के वचन से, प्रभु के वचन के माध्यम से। अदृश्य संसार का सबसे महत्वपूर्ण साधन है परमेश्वर का वचन। हमने देखा कि कैसे वचन का उपयोग किया गया कि सब कुछ बदल दे। परमेश्वर ने सब कुछ बदल दिया वचन से ही, और उसने वचन से ही सब कुछ थामा है। और वही वचन जो हमारे दिल और मुंह में रखा गया है, वो योग्य है कि राज्य और अधिकार करे और हर चीज पर अधिकार का उपयोग करे। हमने ये सब देखा है। और फिर पिछले हफ्ते मैंने बताया था, हम तीसरे सिद्धांत में आए थे। ये कहता है कि परमेश्वर के जैसे विश्वास इसे सच्ची बात मानता है जो ज्ञानेंद्रियों पर प्रकट नहीं किया गया। चलिए फिर से कहूं, परमेश्वर के जैसे विश्वास इसे सच्ची बात मानता है जो ज्ञानेंद्रियों पर प्रकट नहीं हुआ है। जब मैं ज्ञानेंद्रिय कहता हूं, यानी देखना, सूंघना, सूंघने की योग्यता, स्वाद लेना और महसूस करना, और ये सब 5 ज्ञानेंद्रिय। और हम जो उससे प्राप्त करते हैं वो शायद जो वचन से प्राप्त करते उससे अलग हो, या जो परमेश्वर कहता है। परमेश्वर के जैसे विश्वास इसे सच्ची बात मानता है जो ज्ञानेंद्रियों पर प्रकट नहीं किया गया है। हालांकि 5 ज्ञानेंद्रिय इसे नहीं समझ सकते, आप 5 ज्ञानेंद्रियों से नहीं जान सकते परमेश्वर के जैसे विश्वास को। बाइबल का विश्वास जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, वो उससे असली बात मानता है, हालांकि यहां खुली आंखों के लिए उपलब्ध नहीं है। यानी चलिए इसी दिशा में आगे बढ़ते हैं, और हमने इब्रानियों 11:1 में अभी पढ़ा है। चलिए इसे दूसरे अनुवाद से भी पढ़ते हैं। मोफेट ट्रांसलेशन, ये बहुत विख्यात अनुवाद है। यह प्रभु के वचन का अध्ययन करने के लिए बहुत से लोग उपयोग करते हैं। चलिए मैं मोफेट ट्रांसलेशन से पढ़ता हूं, इब्रानियों अध्याय 11 वचन 1। यह वचन बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है विश्वास के बारे में, क्योंकि यह हमें विश्वास की परिभाषा देता है। अब मोफेट इस तरह से ट्रांसलेट करते हैं, कहते हैं, अब विश्वास का अर्थ है कि जिसकी आशा रखते हैं उसके लिए हम भरोसा रखते हैं, और जिसे नहीं देखा उसके लिए सहमत है। ये मुझे पसंद है। अब विश्वास का अर्थ है, इसका अर्थ है कि ये वचन कहता है कि विश्वास किस बारे में है। वो कहता है विश्वास का अर्थ है कि हम जिसकी आशा करते हैं उसके बारे में भरोसा रखते हैं। अब ये अद्भुत ऐसा सत्य है, जिसकी आशा करते हैं उसके बारे में भरोसा रखते हैं। हम चीज की आशा करते हैं अपने जीवन में, हम कुछ इच्छा रखते हैं। शायद वो कुछ लोगों के लिए चंगाई हो, शायद कुछ लोगों के लिए नौकरी हो, या शायद ये परिवार की भलाई हो, किसी तरह से जानते हैं। बहुत से लोगों के लिए बहुत सी जरूरतें हैं, और हम राह देखते हैं कि कुछ हो जाए। उस जीवन के दृष्टिकोण में वो आशा करते हैं।
सब अच्छे के लिए आशा करते हैं। और बाइबल कहती है कि विश्वास का अर्थ है कि जिसकी आशा रखते हैं उसके लिए हम भरोसा रखते हैं। इसका अर्थ है हम भरोसा रखते हैं कि हमने जिसकी आशा रखी वो सच में हमारा हो जाएगा। भरोसे का स्तर बहुत ऊंचा होता है। विश्वास इसी के बारे में है। विश्वास का अर्थ है कि आप में महान भरोसा है कि आप जिसकी आशा करते हैं वो आपको मिलेगा। और फिर यह कहता है कि जिसे नहीं देखते उसके लिए सहमत है। हम जो नहीं देखते उसके लिए सहमत होना महत्वपूर्ण है। हम इसी के बारे में यहां पर देख रहे हैं। जो हम नहीं देख सकते उसके लिए सहमत होना। आप जो नहीं देख सकते उसके लिए कैसे सहमत हो सकते हैं? अब देखिए, यहीं पर ये परमेश्वर जैसे विश्वास बहुत विशेष है। हम जो देखते हैं वो केवल स्वाभाविक संसार है। हम जो देखते हैं ये सब उसके बारे में नहीं है। ये तो केवल उनमें से एक संसार है, लेकिन एक और संसार है, संसार जो स्वाभाविक संसार के जितना ही असली है, लेकिन आप उसे इन आंखों से नहीं देख सकते हैं। ये बात कि हम नहीं देख सकते इसका अर्थ नहीं कि वो अस्तित्व में नहीं है। ये बात कि हम उसे नहीं देख सकते इसका यह अर्थ नहीं कि वो नहीं है, लेकिन हम इन आंखों से उसे नहीं देख सकते हैं। आप उसे दूसरी आंखों से देख सकते हैं और उसे विश्वास की आंखें कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं विश्वास अंधा होता है, कि विश्वास केवल भरोसा करता और देखता नहीं है, क्योंकि हम कहते हैं कि हम बिना देखे विश्वास करते हैं। ये एक तरह से सत्य है, लेकिन फिर भी विश्वास अंधा नहीं है। विश्वास देखता है। विश्वास उसे देखता है जिसे परमेश्वर ने कहा वो सत्य है। विश्वास परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं की वास्तविकता को देखता है। विश्वास उसे देखता है जो स्वाभाविक आंखों से नहीं देखा जा सकता है। विश्वास इसी के बारे में है। चलिए इसे एम्पलीफाइड वर्जन में से पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। एम्पलीफाइड वर्जन बहुत दिलचस्प है। इब्रानियों 11:1 केजेवी कहती है कि सो विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। एम्पलीफाइड, विश्वास ही वो शाश्वती है, सबूत है, टाइटल डीड है जिसकी आशा करते हैं। मुझे ये शब्द पसंद है। विश्वास तो शाश्वती है, सबूत है और टाइटल डीड है उन चीजों की जिसकी आशा करते हैं। आपको ये कैसे लगा? ये शाश्वती है, साबित होना है, और टाइटल डीड है, सच में लीगल डॉक्यूमेंट है। प्रभु का वचन एक लीगल डॉक्यूमेंट है। ये बताता है कि हमारे पास क्या है और हमारा क्या है यीशु मसीह में और उसके द्वारा। यानी जब हम ये विश्वास करते हैं तो हमारा विश्वास तो वो शाश्वती है, सबूत है या टाइटल डीड है उन चीजों की जिसकी आशा करते, और उन चीजों का सबूत है जिन्हें नहीं देखते, और उनकी वास्तविकता की कायरता है। और फिर ये कहता है विश्वास उन बातों को असली मानता है जो ज्ञानेंद्रियों पर प्रकट नहीं किया गया है। हम ये शीर्षक यहीं से लेते हैं। विश्वास उन्हें असली बात मानता है जो ज्ञानेंद्रियों पर प्रकट नहीं किया गया है। अब चलिए इसमें और गहरा जाकर देखते हैं। आज हम इसमें और आगे थोड़ा चलते हैं, क्योंकि हमें समझना होगा कि कैसे परमेश्वर के जैसे विश्वास काम करता है, कैसे असली बात मानता है जो ज्ञानेंद्रियों पर प्रकट नहीं किया गया। अब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया कि उसके जैसे हो जाएं, और उसके स्वरूप समानता में कि उसके जैसे काम करें। विश्वास का वो परमेश्वर है और उसने विश्वास के संतानों को जन्म दिया है। हम तो सामान्य रूप में परमेश्वर के जैसे हैं, हम उसी के जैसे बनाए गए हैं। उसने सब कुछ वचन से बनाया, उसने सब कुछ बनाया है, और हम बनाए गए हैं कि उसके जैसे हो जाएं और उसके जैसे काम करें। यदि आप उसके जैसे काम नहीं करते तो आप उस तरह से काम नहीं करें जिस तरह करना चाहिए। बहुत से लोगों को यही समस्या है। हमें विश्वास जीने के लिए बनाया गया है, जैसे मछली पानी में रहने के लिए बनाई गई है। हमें विश्वास जीने के लिए बनाया है। हम घुटते हैं, हमें समस्या होती है, हमें मुश्किल होती है और किसी तरह से जीने में। आप और किसी तरह से जिए तो यह असंभव है, जीवन मुश्किल होगा जब आप इसे और किसी तरह से जीने की कोशिश करते हैं परमेश्वर ने जो नियुक्त किया उससे हटकर। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, यदि कार को पेट्रोल पर चलना है तो उसे पेट्रोल पर चलाए। ये ना पूछे क्यों, क्योंकि ऐसी बनी है, इसी तरह बनी है, क्योंकि वो इस तरह बनी है, आपको उसी तरह चलना है। और मनुष्य विश्वास से चलने के लिए बना है। मनुष्य का जीवन उत्तम होगा और अद्भुत होगा यदि वो केवल विश्वास से जीता है। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य विश्वास से जिए। हम सब विश्वास से जीने के लिए बने हैं। अब इसका अर्थ है, जब हम कहते हैं कि परमेश्वर विश्वास का परमेश्वर, इसका अर्थ है परमेश्वर वो है जो विश्वास करता है कि जो भी वो कहता है वो हो जाएगा। आप देखिए मरकुस 11, जहां यीशु ने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया और फिर कहा, जो भी इस पहाड़ से कहेगा कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और मन में संदेह न करे, लेकिन विश्वास करे जो भी वो कहता है हो जाएगा, तो उसके लिए वही हो जाएगा जो उसने कहा है। ये वचन अंजीर के पेड़ को श्राप देना और यीशु ने जो वाक्य कहे हैं, यह हमें परमेश्वर के जैसे विश्वास का काम बताते हैं। कैसे परमेश्वर के जैसे विश्वास सच में काम करता, यानी परमेश्वर इसी तरह काम करता है।
वो विश्वास का परमेश्वर है। उसने कहा और वो पूरा हो गया। वो कहता है और पूरा होता है। और उसने कहा कि जो भी कहेगा तो वो जो कहता मिलेगा। और इसी तरह से मनुष्य बनाए गए हैं। उसने सब कुछ कहकर अस्तित्व में लाया और वो चाहता है कि मनुष्य वैसे हो, यानी परमेश्वर ने सामान्य रूप में हमें उसके जैसे ही बनाया है। यानी परमेश्वर हमारी क्षमता जानता है। सच्ची क्षमता केवल परमेश्वर ही जानता है, हम में से कोई नहीं जानता। हमारी क्षमता तो पहले अध्याय में बताई गई है। राज्य करो, अधिकार करो और सबको वश में कर लो, प्रभु ने कहा, यह हमारी क्षमता है। अब मनुष्य पाप में गिर गया। वो ये नहीं समझा कि वो राज्य और अधिकार के लिए बना है कि राज्य करे। यानी जब आप इन चीजों के बारे में कहते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आप कहीं बाहर चले गए हैं, क्योंकि आप सामान्य नहीं हैं, आप असामान्य हैं। क्योंकि आप कह रहे हैं अधिकार रखने के बारे में। एक दिन मैं किसी को सुन रहा था, वो कुछ इस तरह कह रहे थे, आज लोग कहते हैं कि मैं ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, मेरे लिए सब कुछ संभव है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। उन्होंने कहा, आपको क्या लगता है कि कौन है? परमेश्वर के सामने आप कुछ नहीं है, बस धूल ही है और कुछ भी नहीं, कीड़े हैं, और आप परमेश्वर के सामने किसी योग्य नहीं, ऐसे कहा। जब मैंने इसे सुना तो मैंने कहा, मेरे प्रभु, इसके लिए टेलीविजन को इतने पैसे देने पड़ते हैं और इस पर ऐसा संदेश प्रचार करना पड़ता है? जानते हैं, आपको इसके लिए प्रचारक नहीं चाहिए, इसके लिए चर्च नहीं चाहिए, यह प्रचार करने के लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं, क्योंकि लोग पहले ही सोचते हैं कि वो धूल है, वो कुछ नहीं है। उनको प्रचारक नहीं चाहिए कि ये बताएं। आपको प्रचारक नहीं चाहिए। बहुत से लोगों में खुद के बारे में कम आत्मसम्मान है। वो विश्वास करते हैं कि वो कुछ नहीं है, कीड़े हैं, और खासकर धार्मिक लोग, उन्हें ऐसे सिखाया गया जो पहले से इस पर विश्वास करते। चर्च की जरूरत है कि उन्हें बताए कि परमेश्वर के स्वरूप और समानता में वो बनाए गए हैं। वो धूल नहीं है, कीड़े नहीं है, वो बेकार और शून्य नहीं है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि वो बेकार और शून्य लोगों के लिए मर जाएं। देखिए, किसी धूल के लिए नहीं। परमेश्वर धूल जमा करने की कंपनी नहीं चला रहा है। वो अपने स्वर्गदूतों को अंतिम समय में धूल जमा करने के लिए नहीं भेज रहा है और पूरे संसार के कीड़े जमा करने के लिए कि उन्हें स्वर्ग में अपनी उपस्थिति में जमा करे। नहीं, परमेश्वर आया और उसने अपने पुत्र को संसार में भेजा और उसे क्रूस पर मरने दिया, अपना लहू बहाने दिया, और पुत्र को नहीं रख छोड़ा, लेकिन हम सब के लिए उसे दे दिया। क्यों? क्योंकि हम भी परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। पाप के कारण हम चले गए थे, हम शैतान के हाथों में चले गए थे और वो हमें छुड़ाकर खुद की ओर लाना चाहता था। हम उसकी दृष्टि में बहुमूल्य हैं, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को कलवरी पर मरने के लिए भेजा। हम कितने बहुमूल्य हैं? कीमत क्या है? हमारा मूल्य क्या है? मनुष्य के लिए क्या कीमत चल रही है? यदि आप मार्केट की कीमत देखें, मार्केट का मूल्य देखें, यहां जमीन की, तो आपको देखना होगा कि क्षेत्र में आखिरी बेची गई जमीन कितनी कीमत पर थी। वो आपको शायद आज की मार्केट की कीमत बताएं। मनुष्य के लिए आखिरी कीमत क्या चुकाई गई थी? वो कीमत थी परमेश्वर के पुत्र का कलवरी के क्रूस पर जीवन, क्रूसीकरण के द्वारा मृत्यु और शर्म, जहां उसने सारा श्राप उठाया और अपना लहू बहाया और क्रूस पर मरा। ये महान कीमत चुकाई गई, केवल मृत्यु नहीं, लेकिन वो शर्म और श्राप भी और दंड और सब कुछ जो उससे जुड़ा था उसके साथ गया। वो कीमत मनुष्य के लिए चुकाई गई। आप और मैं इतने कीमती हैं। परमेश्वर चाहता था कि अपने बेटे को इस सब में भेज दे कि हमें छुड़ाए और हमें बचा ले, यानी खुद का मूल्य जान ले परमेश्वर के मन से। और वो आपको क्या मानता है? प्रभु आपको कुछ बहुमूल्य रूप में देखता है। प्रभु आपसे प्यार करता है, चाहे आप जो भी हो, या आप किसी भी राज्य से आए हैं। शायद कुछ लोग सोच रहे हैं, मैं संसार में सबसे बड़ा पापी हूं, क्या मुझे प्रभु स्वीकार करेगा? मैं आपको बताऊं दोस्तों, प्रभु ने आपको पहले ही प्रेम किया है। परमेश्वर ने पहले आपके लिए सब कुछ दिया है। आप उसके पास आ सकते हैं, चाहे आप जो भी हो, आप जैसे हो वैसे आए और अपना दिल उसके सामने खोल दे, और वो भीतर आएगा, आपको बदल देगा, आपको नया व्यक्ति बनाएगा। वो नहीं कहता नए व्यक्ति के रूप में आओ तो स्वीकार करूंगा। वो आपको बदलेगा और नया व्यक्ति बनाएगा। देखिए, संदेश इसी के बारे में है, यानी परमेश्वर ने हमें उसके जैसे बनाया है। वो हमारी सच्ची क्षमता जानता है। उसने कहा, राज्य और अधिकार करो, सारी चीजों को अपने वश में कर लो इस पृथ्वी पर। यानी हमारी क्षमता हमारी पढ़ाई से निश्चित नहीं होती है। अब मैं पढ़ाई की ओर से हूं। जवान लोग ये न सोचे, जानते हैं कि आज मैंने आपको पढ़ाई की जिम्मेदारी से आजाद कर दिया है। जानते हैं, शायद कुछ लोग सोचे घर जाएं, कई बार प्रचार करते सावधान रहना पड़ता है,
लोग अलग तरह से सोचते हैं, आपसे अलग। वो कहते हैं आपने कहा, मैंने कभी नहीं कहा, देखिए। तो वो जाकर माता पिता से कहते हैं पास्टर साहब ने आज कहा तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी है, जानते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अच्छा है कि आप स्कूल में जाकर पढ़ाई करें क्योंकि बहुत कुछ सीखना है, यह आपके लिए अच्छा है। लेकिन आपकी मंजिल आपकी पढ़ाई पर आधारित नहीं है, आपकी श्रमता, आपकी सच्ची श्रमता आपकी पढ़ाई पर आधारित नहीं। आपकी सच्ची क्षमता, मैं आपसे कहता हूं कि इस गिरे हुए संसार में आपकी मां भी आपकी सच्ची क्षमता को नहीं जानती है, यह सत्य है। यहां तक कि आपकी मां भी, हालांकि वो आपसे प्रेम करती, देखभाल करती, सब कुछ आपके लिए चाहती है, ये सब, वो खुद आपकी सच्ची क्षमता नहीं जानती है। आपकी सच्ची क्षमता इससे निश्चित नहीं होती कि दूसरे क्या कहते हैं या दूसरे क्या सोचते हैं और कोई आपके लिए क्या करता है या आपके लिए क्या नहीं करता है। आपकी सच्ची क्षमता तो परमेश्वर ने पहले निश्चित कर ली है और पहले परमेश्वर के वचन में लिखी गई है कि आपके पास हर चीज पर अधिकार है इस पृथ्वी पर। यह असली क्षमता है कि आप राज्य करने वाले हो और अधिकार करने वाले हो। यह मनुष्य की सच्ची क्षमता है। अब मैं इसे आसान बनाकर सरल शब्दों में कहूं, मैं प्रचारक हूं, मैं हमेशा कुछ सरल बताने में दिलचस्पी लेता हूं। मुझे याद है हमारा कोर्स था मरकुस रचित सुसमाचार पर, और वो नए नियम में मेरी पहली पहचान थी उन किताबों में। मरकुस रचित सुसमाचार, इसमें 16 अध्याय हैं और वो भाई क्लास में आए, शिक्षक, और कहा कि मैं चाहता हूं कि आप सब लोग, सभी विद्यार्थी जो हैं, 16 अध्याय को 16 वाक्यों में लिख लें। हर एक अध्याय को एक एक वाक्य में लिख ले। जब मैं कॉलेज में था तो राजनीति, इतिहास और ये सब कुछ सीख रहा था। यदि वो कहते कि हर अध्याय पर 10 पन्ने लिखे तो मेरे लिए आसान होता, मैं हर तरह की कहानी लिख सकता था, जानते हैं। लेकिन अगर एक वाक्य में लिखने की कोशिश करे हर अध्याय पर तो 10 बार पढ़ना पड़ता है इसके पहले कि निर्णय ले कि कौन सा वाक्य उपयोग करे। ये इसे बहुत मुश्किल बनाता है। तो मुझे अपना सिर खपाना पड़ा कि हर अध्याय एक वाक्य में लिख सकूं। फिर मैंने सोचा कि काम पूरा हुआ तो मैंने खुशी से जाकर अपना वर्क सबमिट किया और उन्होंने कहा अच्छा है, सबने सबमिट कर दिया है? तो कहा अद्भुत है, अब अगले हफ्ते वापस आना एक शब्द में लिखकर, हर अध्याय एक शब्द में। इसी तरह से आपको काम करने लगाते हैं कि समझे कि इस अध्याय में क्या है और सच में उसमें क्या है उसे समझ ले। वो इस तरह काम करने लगाते हैं। यानी आप किसी भी किताब से कुछ भी मन में आए उसे नहीं लिख सकते, इसके लिए काम करना है और इसमें देखना होगा। लेकिन मैंने एक बहुमूल्य बात इससे सीखी कि यह हमेशा महत्वपूर्ण है कि इसे देखिए, इसका सारा सार समझे और बहुत सरल शब्दों में बनाएं। यानी जब बाइबल सिखाती कि अधिकार रखो और परमेश्वर ने मनुष्य को आशीष दी, कहा फलवंत हो, बहुगुणित हो, इसे भर दो, इसे वश में कर लो और अधिकार करो और ये सब कुछ, ये बहुत से शब्द हैं, बहुत से बड़े शब्द हैं। लेकिन सच में इसका क्या अर्थ है? सामान्य मनुष्य के लिए इसका सच में क्या अर्थ है? जब मैं सामान्य लोगों को प्रचार करता हूं तो मैं इसे कैसे समझाऊं कि इसका सच में क्या अर्थ है? तो मैं एक वाक्य में कहता हूं, इसका सच में क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि मनुष्य असंभव के लिए बनाया गया है। मैं इसी तरह देखता हूं, मनुष्य असंभव के लिए बना है। आप और मैं असंभव के लिए बने हैं। इसे समझने के लिए हमें कुछ समय लगता है क्योंकि हम पाप में गिरे हैं, हम नीचे जा चुके हैं, जानते हैं, सब बुरा होते जा रहा है। इन बातों को हम समझ नहीं सकते, इसे स्वीकार करना मुश्किल हो गया। लेकिन इसी तरह इसका अर्थ है मनुष्य अधिकार के लिए बनाया गया। इसका अर्थ है कि मनुष्य असंभव के लिए बनाया गया। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, जो सामान्य लोग इस संसार में जिसे असंभव कहते हैं, आप परमेश्वर की संतान के रूप में परमेश्वर के वचन से ज्योति पाते हुए आप कौन हैं और कैसे बनाए गए हैं आपको समझना होगा। जब लोग कहते हैं मैं नहीं कर सकता, आपको कहना है मैं कर सकता हूं, क्योंकि आप असंभव के लिए बनाए गए हैं। परमेश्वर ने आपको असंभव के लिए बनाया है। आप असंभव चीजों को संभव बनाते हैं। अधिकार करने का यही अर्थ है, राज्य करने का यही अर्थ है, अधिकार का यही अर्थ है। अधिकार का यह अर्थ नहीं कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता हूं, सब मुझ पर राज्य करता है, मुझ पर शर्त रखता है, यह मुझे बताता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कहां जाना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। नहीं, राज्य और अधिकार का अर्थ है कि आप वहां पर खड़े होकर अधीनता में उसे लेकर आते हैं, उसे वश में करते हैं, राज्य करते, अधिकार करते, उसे वश में कर लेते हैं, उससे वही करने लगाए जो आप कहते हैं। यही इसका अर्थ है। यानी आप और मैं तो असंभव के लिए बने हैं। These are the days of Ezekiel, dry bones becoming his flesh. These are the days of his servant David, building the temple of prayer. These
These are the days of the harvest. The fields are as white in the world. We are the laborers in your vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, so lift your voice. This year of Jubilee, out of Zion's hill, salvation. Behold, behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, so lift your voice. This year of Jubilee, out of Zion's hill, salvation comes. There's no God like our God. See it. There's no God like Jehovah. 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 Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, so lift your voice. It's the year of Jubilee, out of Zion's hill, salvation. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, so lift your voice. It's the year of Jubilee, out of Zion's hill, salvation.